बधाइयाँ। सो आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे एक और नए वीडियो व्लॉग में। तो ये नज़ारा मेरे रूम के बाहर का है और नए दिन की शुरुआत हो चुकी है और आज हमने बनाया है दलिया, वो भी दूध के साथ। तो यहाँ कामाख्या के अंदर रूम है ना, वो आपको 800, 1000, 1500 रुपये के अंदर मिल जाता है। तो कुछ ज़्यादा नहीं, अगर आप 4 या 5 लोग हैं तो आपको बहुत सस्ता पड़ेगा। सो फिलहाल हमारी पैकिंग हो चुकी है। कल रात को हमने मैया के दर्शन किए। यहाँ पर आ रहे हो तो दर्शन करने की जो टाइमिंग है वो सुबह 7 से 4 बजे के बीच में होती है। तो 4 बजे के बाद एंट्री अलाउ नहीं होती है। जो लोग लाइन में लगे होते हैं उन्हीं को दर्शन होते हैं। होटल से अच्छा कि आप कहीं होम स्टे में रुको। एक बार फिर से हम मैया के दर्शन करने के लिए आ गए और अभी दर्शन करके हम निकलेंगे हमारे अगले लोकेशन के लिए। और अभी हम मंदिर परिसर में पहुँचे हैं और देख सकते हैं कि श्रद्धालुओं की जो भीड़ है वो कितनी ज़्यादा है। इन कबूतर का क्या करते हैं? छोड़ने के लिए, मतलब मन्नत मांगने के लिए छोड़ना पड़ता है। हाँ, तो आपका घर का छोड़ने के लिए, बच्चे के लिए। और बकरों का? बकरों का ये छोड़ते भी है, बलि भी होता है। बलि डेली होता है? और इस तरफ यहाँ पर बकरों की बलि दी जाती है। बधाइयाँ। और यहाँ पर है तारा माता का टेंपल। तो कामाख्या मैया के दर्शन करने के बाद हमने तारा माता के दर्शन किए, उसके बाद में काली मैया के दर्शन किए। तो कल हमने यहाँ पर प्रसाद लिया था और अभी लाइन देख लीजिए कितनी बड़ी लगी है। और इसके अलावा वेटिंग हॉल में जो बैठे हैं उन सो मैया के दर्शन हमने कर लिए। अब करेंगे पेट पूजा। और सो हमारा खाना आ चुका है, अब खाते हैं और निकलते हैं। सो खाना फिनिश हो गया, अब हम लोग निकल रहे हैं गुवाहाटी के लिए। और यहाँ पर देखिए मंदिर दर्शन करने के लिए हमारे कुछ विदेशी मित्र आए। तो अभी हमें मिल गई है गुवाहाटी के लिए बस और यहाँ पर 1 पर्सन 30 रुपये लगते हैं चार्ज। कितना टाइम लगता है भैया गुवाहाटी का? फैंसी बाजार। अभी हम लोग गुवाहाटी है और यहाँ पर हमने जो होटल बुकिंग करवाई ऑनलाइन और रूम दिखाया कुछ 550 रुपये और जब होटल में पहुँचे तो बंदा कहता है 1300 रुपये से 1 रुपये भी कम नहीं। 20 के 6 पीस। 20 के 6 पीस। तो हमने यहाँ पर ऑनलाइन होटल बुकिंग करवाई, लेकिन हमारे साथ यहाँ पर स्कैम हुआ कि जो रूम हमें 600 रुपये का मिल रहा था, जब हम वहाँ पहुँचे चेक इन के लिए तो उन्होंने 1300 रुपये बोला और वहाँ से हमें खाली हाथ लौटना पड़ा। तभी हम लोग होटल में पहुँचे और होटल का नाम है असम वैली लॉज। और यहाँ पर जो हमें रूम पड़ा वो पड़ा कुछ 750 रुपये, तो वो भी बहुत ज़्यादा बार्गेनिंग करने के बाद। तो यहाँ से हमने कपड़े चेंज किए और निकल गए फिर गुवाहाटी घूमने के लिए। और यहाँ पर हमारे साथ एक और कांड। यहाँ पर ऐसा है कि हर कोई आपको लूटने के लिए दौड़ रहा है। तो गुवाहाटी के अंदर हमारे साथ जो कट रहा था हमारा, मतलब यहाँ पर स्कैम पे स्कैम हो रहा था। उसके बाद हमने सोचा कि हम रोपवे की तरफ निकले, तो हमने थोड़ा चाट खाया और उसके बाद हम लोग निकल पड़े रोपवे की तरफ। सो यहाँ पर रोपवे देखा तो बस दिल किया कि इधर ही आ। सो इस तरफ है टिकट काउंटर और ये लोकेशन है जहाँ पर आप जा सकते हैं। सो रोपवे का चार्जेस
200 रुपये लगती है पर पर्सन, और जो हैंडीकैप पर्सन है और बुजुर्ग पर्सन है उनके लिए छूट है। तो हैंडीकैप के लिए 1 रुपये भी नहीं लगता और हमारा कुछ नहीं लगा। सो अब अप डाउन के 200 रुपये लग रहे हैं। सो हम यहाँ पर गुवाहाटी रोपवे भी करने वाले हैं। तो गुवाहाटी का ये रोपवे सफ़र कुछ हमारा 10 मिनट का होने वाला, और इस रोपवे सफ़र के दौरान हम जो ब्रह्मपुत्र नदी है उसके ऊपर से क्रॉसिंग करते हैं, और इसी बीच हम नदी के बीचों बीच एक टापू देखते हैं। और इस टापू पर बना हुआ है उमानंद टेम्पल, और अगर आप चाहो तो स्टीमर के द्वारा भी इस टापू पर आ सकते हैं। हमने ट्राई किया था, लेकिन जिस साइड हम लोग गए वहाँ से इस टेम्पल की तरफ कोई भी स्टीमर यानी कि जो बोट वगैरह चलती है वो नहीं आती। तो अभी हम लोग ये रोपवे राइड एंजॉय कर रहे हैं, और आप भी इस राइड को एंजॉय कीजिए। और अगर आप लोग यहाँ पर आ रहे हैं तो मैं कहूँगा कि गुवाहाटी में रोपवे राइड ज़रूर करें, क्योंकि ये एक अलग ही एडवेंचर होता है। और मैं जहाँ भी जाऊँ अगर मुझे रोपवे राइड दिखती है तो बस हमें जाना है। सो रोपवे से हम लोग यहाँ पर पहुँचे, और आगे जो टेम्पल है वो उनकी दूरी 2 किलोमीटर। सो हम लोग यहाँ पर कुछ खाएंगे पिएंगे, और वो सामने देख रहे हैं वो जो टापू बना हुआ है वहाँ पर है उमानंद टेम्पल। सो रोपवे राइड बहुत अच्छी थी, और इसमें भी जैसे हम लोग गैंगटॉक में हम लोग खड़े खड़े हमने रोपवे की राइड की थी, वही सेम यहाँ पर है। सो यहाँ पर हमारा चाउमीन आ चुका है। कहते हैं आसाम की चाय बहुत अच्छी है, पर रियल बताऊँ तो अभी वो फीलिंग नहीं आ रही कि हाँ मज़ा आ गया। तो अगर आप लोग यहाँ आसाम में आ रहे हो और यहाँ गुवाहाटी में हो तो ये मणिकेश्वर देवालय की जो आर्कियोलॉजी साइट है उस तरफ जरूर जाइएगा। यहाँ से स्कूटी वगैरह जाती है जो कि 100 या 50 रुपये लेते हैं। सो हमारी टिकट गिर गई, भाई लेकर आए, थैंक यू भाई। सो एक बार फिर से हम लोग पहुँच गए हैं रोपवे की तरफ। तो एक बार फिर से हम इस रोपवे पर आ चुके हैं, और यहाँ से जो ब्रह्मपुत्र नदी का व्यू देखने को मिलता है वो सच में बहुत ही प्यारा है। और इस राइड को एंजॉय करते करते बस वापस जा रहे हैं। तो रोपवे से निकलने के बाद हम लोग पहुँचे अभी पलटन बाज़ार, और यहाँ पर ये बसें चलती है जो कि आपको बहुत सस्ती पड़ेगी। तो 10 रुपये में हम लोग पहुँच गए सीधा पलटन बाज़ार, और अब यहाँ पर हम देखेंगे मार्केट यहाँ की और खाएंगे कुछ स्ट्रीट फूड। तो गुवाहाटी की पलटन बाज़ार में यहाँ पर बहुत कुछ है आपके खरीदने के लिए। और इसके बाद हम लोग पहुँचे एक फ्रूट शॉप पर, जहाँ पर हमने पहली बार देखा ड्रैगन फ्रूट। भैया कितना रुपये? 350 रुपये केजी। और यहाँ बनाना देखिए उंगली के साइज का, वाइट वाला, ये लाल वाला ना, इसका प्राइस 500 बताया ना आपने। ग्रीन एप्पल 300। तो यहाँ हमारे खाने लायक बहुत कुछ है, लेकिन प्राइस बहुत ज़्यादा हाई है। तो ग्रीन एप्पल मैंने आज तक कभी नहीं खाया, अंकल ने बोला 300। खाइए ना को लेकर के तब ना पता लगा, मिलेगा ही नहीं। मैंने ये तो 1 महीना के लिए आवे करता है सीजन। ये कौन सा फ्रूट बताया? परसिमन। परसिमन। हाँ। और इसका क्या रेट है? 350। तो सबका रेट 300 से ऊपर ही आपके पास है ना। 250 का अंगूर है, 250 का अंगूर है, 100 रुपये का अमरूद है, 100 रुपये का अमरूद है, और ये वो 500 रुपये किलो। अंकल ये आप हमें ग्रीन एप्पल ही दीजिए। तो भैया हमारे लिए बना रहे हैं पापड़ी चाट, और पापड़ी चाट का रुपये कितने रुपये लेते हो भैया? 50 रुपये। क्या बात है भैया, क्या कुछ डालोगे इसमें? बहुत बढ़िया बनाई है, धन्यवाद। तो चाट पपड़ी पहली बार और विशाल मेगा मार्ट भी पहली बार। कुछ 2-4 रुपए बचाने के बाद हम लोग फिर से मार्केट में आ गए, और अभी हम लोग जा रहे हैं खाना खाने के लिए। तो पूरा दिन निकलने के बाद अभी हमारा खाना आ चुका है। अभी खाना कैसा है पता नहीं, पर ये 100 रुपये की थाली है। तो खाना खाकर निकले ही थे कि बाहर की तरफ हमें मोमोज की रेडी दिख गई। तो अभी हम लोग मोमोज खा रहे हैं।
और यहाँ के मोमोज दिल्ली वाले मोमोज के बराबर नहीं है, दिल्ली वाले बेस्ट है। और यहाँ पर 60 रुपये में सिर्फ 5 पीस। आंटी मूंगफली दे दीजिए। तो कुछ लोग खुदगर जो होते हैं ना वो इनके जैसे होते हैं, मतलब जिनके दोनों हाथ पैर सलामत है वो भीख मांग रहे हैं और आंटी देखिए इस एज में यहाँ वर्क कर तो रहे हैं। आंटी को देखकर काफ़ी इंस्पायर हुआ कि वो इस एज में भी, मतलब उनकी फैमिली ने उनको छोड़ दिया और वो काम कर रहे हैं, भीख नहीं मांग रहे। यहाँ पर सारी सूखी फिश है, मतलब फुटपाथ के ऊपर ही ना आपको पूरी मार्केट देखने को मिलेगी। तो सूखी मछलियाँ, सब्जी, कपड़े और ग्रोसरी का सारा सामान सब कुछ यहाँ पर देखिए। और रूम पर पहुंचते ही सीधा अटैक किया मैंने ग्रीन एप्पल पर, क्योंकि दिमाग में बस यही चल रहा था कि यार इसे रूम पर जाते ही खाना है। सो एप्पल हमने कट कर लिया और इसका टेस्ट है ना बिल्कुल डिफरेंट है पर बहुत अच्छा है। और हम कुछ अलग करने वाले हैं। मैं घर से चाट बना के लाया था, अब ये इसी पे जाएगा। सो अभी मैं ये एप्पल फिनिश करता हूँ और आज का व्लॉग भी। सो कल हम मिलते हैं एक और नए वीडियो ब्लॉग के साथ। तो अभी के लिए शुभ रात्रि।